हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोबारा से आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम टेंसेस में से माइनर हेड पढ़ेंगे एक जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट टेंस को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, फ्यूचर टेंस के दो माइनर पार्ट्स पढ़े और तीसरा जो है आज हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अपना एक रूल है, रूल रेगुलेशन सेट किए हैं। बस इस चीज़ को, रूल को अप्लाई करने के बाद इसका मीनिंग क्या बनता है उस चीज़ पे हम बात करेंगे। हमारे पास दोबारा से रूल में सब्जेक्ट है विल हैव, ओब्लिक शैल हैव, या तो विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा। इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों नाउन हो सकते हैं। सब्जेक्ट में नाउन जो है काम करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट में नाउन जो है जिस काम को वो अंजाम देता है वो उस चीज़ का जिक्र किया जाता है। अब अगर हमें इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो या जिसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं राहुल, विल हैव ये शैल हैव। आपको पता है, मैंने आपको बोला था आई वी के साथ ज़्यादा जो है वी और आई के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी ही शी इट दे उसके साथ जो है विल हैव का इस्तेमाल ज़्यादातर मैक्सिमम किया जाता है। राहुल, तो यहाँ पे हम विल हैव प्लेड, जैसा कि हम एक ही सेंटेंस को लेके चल रहे हैं, हम प्ले ही वो प्ले को ही हम लेके चलते हैं। राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका मीनिंग क्या बनेगा? इससे पहले भी हमने, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम के कंप्लीशन को जो है जाहिर करता है। जहाँ पे काम कंप्लीट हो गया हो, जब हम उस लम्हे की बात करें तो हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब पास्ट की हम बात कर रहे हों और उस लम्हे की बात कर रहे हों जिस लम्हे में हमने काम को कंप्लीट कर लिया था। और इसी तरह से हम फ्यूचर में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही तरीका है कि फ्यूचर टेंस सिर्फ इसमें प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस का जो है हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, जबकि इसको अभी हमने अचीव नहीं किया है। लेकिन बात हम वही करेंगे कि उस लम्हे की ही करेंगे जिस लम्हे में हमने काम कर लिया होगा, जिस लम्हे में हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या मतलब बनेगा इसका? कि राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कहूँगा कि मैं कल भद्रवा में किसी जगह जा रहा हूँ और मैं 12 बजे जो है भद्रवा में पहुँचूँगा, उस जगह पे पहुँचूँगा जिस जगह का मैं नाम दे रहा हूँ। और 12 बजे मैं ये कहूँगा कि 12 बजे आप वहाँ पहुँचोगे, मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो तब तक जो है मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा या किसी ने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। अगर हम 12 बजे का जिक्र कर रहे हैं तो 12 बजे तक मैंने क्रिकेट खेला होगा, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। तो कहने का मतलब है आने वाले वक्त में बात हो रही है, लेकिन उस लम्हे की बात हो रही है जिस लम्हे में मैंने काम खत्म कर लिया होगा, क्रिकेट खेल चुका होगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसमें जो है हम पार्टिसिपेट नहीं किया है, अभी हमने इसको काम कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन प्लान कर रहे हैं कि हम
जिस लम्हे की बात कर रहे हैं, जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसी तरह से देखा जाए, इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस में आप पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट का इस्तेमाल होता है। जिस सेंटेंस में ना का जिक्र हो उस सेंटेंस को जो है नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी आती है कि नॉट को जो है विल से पहले लगाया जाए, विल के बाद लगाया जाए या हैव के बाद लगाया जाए, तो ये कंफ्यूजन उम्र रहती है। तो इसका मैं आपको कहूँ कि विल हैव के सेंटर में जो है नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये बनेगा राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। मैं 12 बजे भद्रगांव पहुंचूंगा, लेकिन राहुल अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा, उसने अभी कंप्लीट नहीं किया होगा 12 बजे तक। तो उस लम्हे में जो है पॉजिटिव सेंटेंस ये आ गया, सिंपल सेंटेंस इसको कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ये आ गया। अब इसमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आए, अब इसी को इससे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल सेंटेंस से, क्योंकि बिल्कुल आसान रहता है। वही करना है हमने कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लेना है। इसमें क्या करेंगे, विल राहुल हैव प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन टैग लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक खास चीज है कि क्वेश्चन टैग का होना बहुत जरूरी है। साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है लगाना बहुत जरूरी है। तो इसी से जो है इसकी शोभा भी है और इसी से इसको कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस भी माना जाता है। जैसे सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का होना भी जरूरी है। विदाउट फुल स्टॉप जो है वे हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी जो है क्वेश्चन टैग के अलावा ये जो है हम मान सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये अभी कंप्लीट नहीं है। विल राहुल हैव प्लेड क्रिकेट, जिस लम्हे की हम बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की जो बात हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस 12 बजे को हम लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कल के 12 बजे को लेके चल रहे हैं। विल राहुल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा? कल 12 बजे राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा? तो जवाब इनमें से ही आएगा, आया होगा, क्रिकेट को खेल चुका होगा, कंप्लीट होगा, तो राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा। तो अगर नेगेटिव में होगा नहीं खेल चुका होगा, राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, मीन्स उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा कल जिस लम्हे की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने आज पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेशक हम आने वाले वक्त का प्लान करते हैं, इरादा करते हैं, सोच रखते हैं, एक स्टेप उठाते हैं आने वाले वक्त के लिए, एक प्लान करते हैं, तो उसके लिए भी जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है कैसे हम इसमें अप्लाई किया जाता है। बने रहें इस मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलेंगे आपके साथ। खुदा।